हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ITCS यूनिट 5 और आपका पूरा यूनिट 5 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइंट हो जाइए। अब यहाँ देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि अगर आप 1 से लेकर के 5 यूनिट तक मेरा पूरा लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताता हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर ना आए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है दिया गया है कि स्टेज फॉर्मेशन में कितने यहाँ पे स्टेज होते हैं, इसके बारे में आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आपका हो चुका है, हड़प्पा स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये भी आपका हो चुका है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है ये भी आपका हो चुका है। आज मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ द इंडिया क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल आया हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए ये जो है क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर क्या है इंडिया का, वेद क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए, स्टेट के सेवल लिंक्स के बारे में बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए भक्ति मूवमेंट क्या होता है, ये भी आपका प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुका है और ये भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका है 5 का, यानी ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है यूनिट 5 का। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको ताकि एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर ना आए, और अगर आप इसको पढ़ते हो मैं लेक्चर 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो बताऊंगा आपको आज आर्किटेक्चर क्या होते हैं, इसमें टेम्पल हो गया, आपका स्तूप हो गया, और यहाँ पे स्कल्पचर क्या होते हैं, और यहाँ पे कॉइन क्या होता है, और यहाँ पे जो आपका होता है इसे बोलते हैं मोहर, सील्स, वो बताऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए, इंडियन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इंडियन आर्किटेक्चर कोई मॉडर्न फिनोमेना नहीं है, कोई लेटेस्ट थिंग नहीं है। इसका प्रारंभ होता है जब यहाँ पे आदि मानव यहाँ पे केव बनवाते हैं और उसमें रहना प्रारंभ करते हैं, तो इसी को बोला जाता है इंडियन आर्किटेक्चर। जो इन्होंने यहाँ पे केव बनवाया इसी को बोला जाता है क्या, आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट एज में, डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट रीजन में इंडियन आर्किटेक्चर धीरे धीरे इन्वॉल्व हुआ। अब यहाँ देखिए, ये जो होता है केव होता है, स्तूपा होता है, पिलर होता है, टेम्पल होता है, और यहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है। तो ये जो है इन्हें बोला जाता है आर्किटेक्चर, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे इंडिया के आर्ट एंड दी आर्किटेक्चर का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ द आर्किटेक्चर जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है। पहला आपका होता है केव आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टानों को काट करके, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे होता है माउंटेन या फिर रॉक्स होता है, तो इसको काट करके लोग यहाँ बनाते थे केव, और उसमें लोग जो है रहते थे। तो इसे जो होता है केव आर्किटेक्चर, इसे बोला जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर बोला जाता है। यानी कि बड़े बड़े रॉक को, बड़े बड़े माउंटेन को, बड़े बड़े जो चट्टान होती है उसको काट करके लोग बनाते थे केव आर्किटेक्चर, जिसमें लोग क्या करते थे, रहते थे। तो केव आर्किटेक्चर को बोला जाता है क्या, रॉक कट आर्किटेक्चर बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, इंडियंस रॉक्स कट आर्किटेक्चर वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर सिंस इन द केव, जो कि यहाँ पे केव में देखा गया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है लोग जो है जो सॉलिड नेचुरल रॉक होता है उसको यहाँ पे काट करके लोग यहाँ पे बनाते थे। अब यहाँ पे अर्लीस्ट केव में देखा गया था क्या, नेचुरल केव देखा गया था। कहने मतलब क्या है कि जो पहले से यहाँ पे केव बने होते थे उस मतलब यहाँ पे जो पत्थर होता था तो उस पत्थरों में होता था जगह, तो जगह में लोग क्या करते थे, अपना जीवन यापन, यानी कि लोग वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे कुछ पाया जाता था नेचुरल केव्स। अब यहाँ देखिए, इंडियंस रॉक कट आर्किटेक्चर इज मोस्टली रिलीजियस इन दी नेचर। आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इसकी पता चलता है कि हमारे इंडिया में 1500 रॉक कट आर्किटेक्चर पाए जाते हैं। कुछ इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ हो गया अजंता का यहाँ पे केव हो गया, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, अजंता हो गया, एलोवेरा केव हो गया, और यहाँ पे एलिफेंटा केव हो गया, जो यहाँ पे महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा इसका टाइप है स्तूपा आर्किटेक्चर। तो स्तूपा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हीप। स्तूपा शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है हीप। हीप का मतलब क्या होता है, ढेर लगा हुआ। अगर आप इसका फिगर देखेंगे सांची स्तूपा का, तो दूर से ऐसा यहाँ लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई ढेर लगा हुआ है। तो जो आपका स्तूपा होता है, स्तूपा का जो शेप होता है डोम शेप में होता है, यानी कि इस टाइप में। देखिए इसका फिगर इस टाइप में, इसे बोलते हैं डोम शेप साइज। और यह जो है ब्रिक्स मतलब यहाँ पे ईंट के बने होते हैं, और ऐसा माना जाता है
स्तूपा में, जो आपका स्तूपा होता है, उस स्तूपा में गौतम बुद्ध के जो यहाँ पे अवशेष होते हैं, उस अवशेष को इसमें रखा गया है, या फिर गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फैक्ट होते हैं, इवेंट होता है, तो सारी चीज़ें स्तूपा में रखी होती हैं। और जो आपका स्तूपा होता है, इसकी जो नींव होती है, इसकी नींव यहाँ पे पत्थरों से या फिर ईंटों से बनी होती है। इसके नींव के ऊपर, यानी कि जिसका नेव होता है, इस नेव के ऊपर इस डोम के रूप में यहाँ पे उठा होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया सांची स्तूपा हो गया, सारनाथ हो गया, अमरावती हो गया। तो जो आपका सांची स्तूपा होता है, ये होता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अगला आपका टाइप है पिलर आर्किटेक्चर। तो पिलर आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा पिलर मौर्य के काल में डेवलपमेंट इसका हुआ था। मॉडर्न पीरियड में पिलर का बनना शुरू हो गया था। मॉडर्न पीरियड में क्या होता था, मॉडर्न एज में क्या होता था, जो यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स थे, बड़े बड़े यहाँ पत्थर थे, बड़े बड़े चट्टान थे, उसको काट करके लोग यहाँ पे पिलर को बनवाते थे। कलिंग युद्ध के बाद जो यहाँ पे अशोका था, तो अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज्म को अपना लिया था, और बुद्धिज्म के अपनाने के बाद अशोका ने भी यहाँ पे कई सारे पिलर बनवाए थे, जिसमें गौतम बुद्ध के टीचिंग के बारे में, गौतम बुद्ध के मैसेज के बारे में इस पे लिखवा दिया था, इस पे पिलर पे लिखवा दिया था। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ होता है पिलर का टॉप पोर्शन, तो पिलर का टॉप पोर्शन को बोला जाता है क्या? कैपिटल। इस पे यहाँ पे कई सारे एनिमल्स के फिगर इस पे यहाँ पे छपवाए जाते थे या फिर बनवाए जाते थे। देखिए ये चीज़, इसे बोला जाता है क्या? बेस, जो कि यहाँ पे लोटस के रूप में होता है। इसके ऊपर आपका होता है एबेस्कस, ठीक, और इसके ऊपर आपका होता है एनिमल। ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे एनिमल होता है, एनिमल, तो एनिमल के नीचे इसका बेस क्या होता है? एबेस्कस होता है, और यहाँ पे इसका जो होता है बेस होता है, उसका होता है लोटस होता है। यानी बेस के ऊपर यहाँ पे ये चीज़ होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई एनिमल का फिगर इस पे बनवाया जाता था। तो ये आपका हो गया पिलर आर्किटेक्चर। और यहाँ देखिए लगभग जो यहाँ होती थी पिलर, उसकी जो हाइट होती थी अप्रॉक्स, वो होती थी 40 फीट की, 40 फीट की इसकी हाइट होती थी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका टाइप है टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे ऐसा जगह होता था जहाँ पे लोग पूजा करने आते थे, जहाँ पे लोग पूजा करने आते थे, और यहाँ जो रूफ होती थी, यहाँ जो इसका छत होता था, वो छत यहाँ पे ढका हुआ होता था, यानी कि कवर्ड स्ट्रक्चर में होता था। देखिए ये चीज़ क्या है? इसका रूफ है, मतलब यहाँ पे रूफ है। अब इस रूफ जो है यहाँ पे पूरा एकदम कवर होता था, ढका हुआ होता था। अब यहाँ देखिए जो टेम्पल शब्द है, ये लैटिन शब्द से टेम्पलम से लिया गया है, टेम्पलम से लिया गया है। और जो आपका होता है टेम्पल, यानी कि मंदिर से बुलाता है, तो मंदिर में भगवान को यहाँ पे समर्पित किया जाता था, यानी कि इसमें माना जाता था कि इसमें भगवान का निवास होता है, और जो यहाँ पे भक्त होते थे वो भक्त यहाँ पे पूजा करने आते थे। अब हिंदू के टेम्पल में कुछ यहाँ होते हैं एलिमेंट्स। देखिए अब यहाँ देखिए एलिमेंट ऑफ द हिंदू टेम्पल, जैसे कि इसका पहला एलिमेंट है गर्भगृह। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जो टेम्पल होता था जिसमें जिस भगवान को यहाँ पे डेडिकेट किया जाता था, तो उनकी वहाँ पे मूर्ति होती थी, उनकी यहाँ पे आइकॉन्स होती है। जैसे कि मान लीजिए महादेव की यहाँ पे किसी ने डेडिकेट किया था, तो उस मंदिर में केवल यहाँ पे भगवान शिव की यहाँ पे मूर्ति होगी। अगला आपका यहाँ पे मतलब एलिमेंट है, उसका नाम है मंडप। मंडप क्या होता है कि जो आपका टेम्पल होता है, उस टेम्पल के अंदर जहाँ से हम एंट्री करते हैं वही आपका होता है मंडप होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला आपका एलिमेंट है शिखर। अब शिखर क्या होता है? शिखर के सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे होता था कलश। देखिए ये आपका हो गया यहाँ पे शिखर हो गया, और ये आपका हो गया यहाँ पे अमलका हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पे सबसे टॉप पे ये चीज़ यहाँ पे इसे बोला जाता था क्या? कलश बोला जाता था, कलश। तो शिखर के सबसे टॉप पे होता था कलश, और इसको बोला जाता है शिखर। ये आपका हो गया शिखर, और ये आपका हो गया अमलका हो गया। ये चीज़ अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो ये चीज़ आपका हो गया, इसे बोलते हैं शिखर, और शिखर के ऊपर आपका होता है अमलका होता है, और सबसे टॉप पे अगर आप देखेंगे मंदिर में ये चीज़ इसे होता है, इसे मतलब बोला जाता है क्या? कलश बोला जाता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका यहाँ पे कंपोनेंट है अंतराल। यहाँ देखिए अंतराल है, ये क्या होता है? जो यहाँ पे गर्भगृह होता है, यानी कि जो यहाँ भगवान की मूर्ति होती है, उस भगवान की मूर्ति और जहाँ से हम लोग इंटर करते हैं इसे बोला जाता है मंडपा, मंडप बोला जाता है। तो यहाँ पे गर्भगृह और यहाँ पे मंडप के बीच में यहाँ पे जगह होता है, उसे बोला जाता है अंतराल, यानी कि उस पाथ को बोला जाता है अंतराल बोला जाता है। अगला आपका कंपोनेंट है जगती। ये क्या होता है? अगर आप देखे होंगे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम जो पूजा करते हैं जिस चीज़ पे बैठ के, वही हमारा होता है जगती होता है, यानी कि जिस पे हम लोग बैठ के पूजा करते हैं वही जगती होता है। जिस पे बैठ के पूजा किया जाता है उसे बोला जाता है जगती। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्कल्पचर क्या होता है। स्कल्पचर क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? मूर्ति बनाना, मूर्ति बनाना होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं
इंडियन सब कॉन्टिनेंट की या फिर एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो उसमें जो स्कल्पचर होती थी स्टोन की, मेटल की और यहाँ पे टेराकोटा की बनी होती थी। और सबसे पहले इसका एविडेंस देखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें यहाँ पे स्कल्पचर यहाँ पे ब्रॉन्ज के, टेराकोटा के बने होते थे। और जिस पे इमेज था, ये इमेज जो है पाया गया था किसका, कल्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ जो मूर्ति थी, जो यहाँ इमेज था वो पाया गया था किसके रूप में, कल्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि यहाँ पे रिलीजियस बुलाता है। जहाँ होता है कल्ट ऑब्जेक्ट, इसे बुलाता है रिलीजियस ऑब्जेक्ट, यानी कि धार्मिक वस्तु। तो जैसे कि आपका यहाँ हो गया मदर गॉडेस का इमेज हो गया, टॉय मतलब खिलौने का हो गया, और यहाँ पे एनिमल्स का हो गया, ह्यूमन बींग्स का हो गया, तो इनका यहाँ पे इमेज पाया गया था। जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता कोलैप्स होती है, खत्म होती है, और यहाँ पे बुद्धिज्म एरा यहाँ पे शुरुआत होती है, तो इन दोनों के बीच में स्कल्पचर बहुत ही कम मिला था, यानी कि कुछ मिला ही नहीं था लगभग। तो इससे क्या हुआ कि जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के कोलैप्स होने के बाद और यहाँ पे बुद्धिज्म एरा शुरुआत होने के बाद, यानी कि इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे स्कल्पचर नहीं मिली, तो इससे क्या हुआ कि हमारे इंडिया का जो स्कल्पचर आर्ट है बहुत ही लेट में बनना शुरू हुआ, यानी कि प्रारंभ होना शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि अशोक के टाइम पीरियड में, इसका यहाँ पे टाइम पीरियड था 272 से 232 BC के बीच में, तो इसके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्कल्पचर बनने शुरू हो गए थे। और उस पर जो है देवी देवताओं के और यहाँ पे राजा के, क्वींस के, बर्ड्स के, एनिमल के, ट्री के, इन सभी का आर्ट जो है उस पर बनवाया जाता था। किसके द्वारा, इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए स्कल्पचर का अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे गुप्ता एज में भी स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बनने लगी। अब गुप्ता एज के समय जो यहाँ पे स्कल्पचर थी बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सोबर थी, बहुत ही ग्रेसफुल थी। और उस समय जो आर्टिस्ट थे वो प्रयोग करते थे किसका, स्टोन का और यहाँ पे मेटल का प्रयोग करते थे उस मूर्ति को बनाने के लिए, उस इमेज को बनाने के लिए। और उस समय जो आर्टिस्ट थे प्रयोग करते थे मेटल इमेज को बनाने के लिए किसका, लॉस्ट वैक्स मेथड का प्रयोग करते थे मूर्ति को बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए गुप्ता काल के बाद और यहाँ पे मध्यकाल के पहले, यानी कि गुप्ता पीरियड के पहले और यहाँ पे अर्ली मेडिवल के पहले, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो टेम्पल यानी कि मंदिर बनना शुरू हो गया था। इससे क्या हुआ, जब यहाँ पे मंदिर बनेगी यानी कि यहाँ पे मूर्तियाँ यानी कि स्कल्पचर बनना शुरू हो गया था। तो अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनना शुरू हो गया था, डोर कीपर्स का, एनिमल्स का, इन सभी का स्टोन का प्रयोग करके यहाँ पे उस टेम्पल में इमेज मूर्तियाँ बनना शुरू हो गई थी। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि यहाँ हो गया खजुराहो का मंदिर हो गया स्कल्पचर, और यहाँ पे जो टेम्पल है उड़ीसा में जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल, तो उसमें जो इमेज थे वो यहाँ पे बने होते थे किसके, वुड्स के। और इसमें कुछ जो है फेमस स्कूल आर्ट्स हैं, जैसे कि आपको हो गया मथुरा स्कूल आर्ट हो गया, और यहाँ पे गंधार स्कूल आर्ट हो गया, अमरावती स्कूल आर्ट हो गया, और यहाँ पे ग्रीक बुद्धिस्ट और यहाँ पे इंडो ग्रीक स्कूल आर्ट हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी स्कल्पचर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सील्स क्या होता है। तो सील्स का मतलब होता है मोहर। आज के समय में हम लोग यहाँ पे स्टैम्प का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे स्टेट होता था यानी कि राज्य, तो राज्यों के बीच में जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती थी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में जब यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती थी तो उसको प्रमाणित करने के लिए लोग सील्स का प्रयोग करते थे। अब यहाँ देखिए हड़प्पा काल के पहले यानी कि हड़प्पा फेज के पहले इसको पाया गया था। जो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोग जो है हड़प्पा साइट से हजारों सील्स डिस्कवर किया है। और यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द सील्स यहाँ पे बने गए हैं किसके, स्टेटाइट के, यानी कि यहाँ पे शार्प यहाँ पे होता था, स्टोन होता था, यहाँ पे व्हाइट सॉफ्ट स्टोन, उसके यहाँ पे सील्स पाए गए थे। कुछ सील यहाँ पे पाया गया था जो यहाँ पे टेराकोटा का, गोल्ड का, एजेट का, चेरेट का, एवोरी का और यहाँ पे पाइंस का बना हुआ था। तो ये आपका होता है सील्स, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, यानी कि प्रमाणित करने के लिए सील्स का प्रयोग किया जाता था। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए हड़प्पा से जो सील्स मिली है उसकी डायमेंशन 0.5 इंच से 2.5 इंच के बीच में थी। इसकी जो शेप थी हड़प्पा सील्स की वो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल थी, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर के रूप में, सर्कुलर के रूप में, क्यूबिक के रूप में, इन सभी के साइज में यहाँ पे हड़प्पा सील्स मिली है उसकी शेप थी। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे सील्स थी वो यहाँ पे कैसी थी, फाइनेस्ट पीस ऑफ दी मिनिएचर, यानी इसका मतलब क्या होता है कि इस पे यहाँ पे कुछ सिंबल, कुछ यहाँ पे इमेज बने हुए थे, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, फाइनेस्ट पीस ऑफ दी मिनिएचर बोला जाता है। यानी कि अगर आप इसका देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे कुछ सील पाई गई थी, इसका नाम यहाँ पे यूनिकॉर्न, यानी कि एक यहाँ बुल थी, उसके जो सिंग थे एक सिंग थे, यानी कि सिंगल हॉर्न, उसे बोला जाता है, एक सिंग बोला जाता है यूनिकॉर्न। यानी कि जो यहाँ पे सील पाई गई थी उसका नाम है यूनिकॉर्न, जिसमें यहाँ पे बुल की इमेज बनी हुई थी और उसकी जो सिंग थी
यहाँ पे सिंगल थी। और यहाँ देखिए कुछ सील पे यहाँ पे फिश का, एलिफेंट का, टाइगर का, रियोनो का, क्रोकोडाइल का, डियर का, इसका यहाँ पे इमेज डिपिक्टेड था। और कुछ सील पे क्या होता, सर्कुलर के रूप में, क्रॉस के रूप में, डॉट्स के रूप में, स्वास्तिक सिंबल, ट्री, लिप्स यानी कि जो पीपल के पत्ते थे उसकी इमेज उस सील पे बनी हुई थी। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे जो कि बहुत ही सबसे फेमस है, उसका नाम है पशुपति महादेव सील्स, जो कि यहाँ पे पाई जाती है मोहनजोदाड़ो में। तो ये आपका हो गया क्या, सील्स। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वाइन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो क्वाइन से हमें ह्यूमन के आर्ट के बारे में पता चलता है, ह्यूमन के आर्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि इस पे जो है कई तरह के सिंबल यूज होते थे। अब यहाँ देखिए क्वाइन को इंडियन रूलर के द्वारा यहाँ पे इशू किया गया था। क्वाइन से हमें उस समय के लोगों के सोशो इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, राजनीतिक विचारधारा के बारे में पता चलता है, और उनकी कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है किससे, क्वाइन से। अब यहाँ देखिए जो क्वाइन होती है, क्वाइन चलने की प्रोसेस यानी कि क्वाइन सिस्टम प्रारंभ होती है कब, फर्स्ट मिलेनियम बीसी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच में। और जो है सबसे फेमस अगर आप देखें क्वाइन यहाँ पे था पंच मार्क क्वाइन। इसके ऊपर यहाँ पे कई तरह के पंचेस का प्रयोग करके पंच मार्क क्वाइन बनाया गया था। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे पंच मार्क क्वाइन था एक पर्टिकुलर पीस में नहीं था, यानी कि इस पर कई सारे यहाँ पे पंच मारे गए थे, तब यहाँ पे इस पंच मार्क क्वाइन को बनाया जाता है। इसका इमेज देखिए आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है पंच मार्क क्वाइन का इमेज। ध्यान से देखिए इसका जो इमेज है, इसका जो पीस है वो एक पर्टिकुलर पीस में नहीं है, यानी कि इस पर कई तरह के पंच किए गए हैं। अब यहाँ देखिए अगला आपका है डाई कास्ट क्वाइन, जो कि यहाँ पे इंडिया में इशू किया गया था। कब किया गया था, 5th सेंचुरी बीसी में किया गया था, सौराष्ट्र रीजन में। अब यहाँ देखिए इसको बोला जाता है क्या, क्रस्पना बोला जाता है। इस क्वाइन को क्रस्पना बोला जाता है क्योंकि इसका जो वेट है उसको बोला जाता है क्रस। आगे देखिए, यहाँ देखिए ये जो शब्द दिया गया है कि यहाँ पे क्रस्पना बोला जाता है, क्रस्पना, उसकी जो वेट थी यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए इसका मतलब होता है क्रस, यानी कि यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि इकाई मापने की। यहाँ पे थिंग थी उसको बुलाता है, क्रस बुलाता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ द यूनिट। तो अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे अंग्रेजी शब्द है इसमें हम लोग बोलते हैं कैश, कैश। तो जो यहाँ पे कैश शब्द था वो यहाँ पे क्रस से आया हुआ है, क्रस से, इसका जो शब्द का ओरिजिनेटर है इस क्रस से आया हुआ है। अब यहाँ पे देखा गया कुछ जो यहाँ पे पंच मार्क क्वाइन थे उस पर यहाँ पे मतलब वो बने थे, सिल्वर से बने हुए थे, और कुछ क्वाइन जो है कापर से भी बने हुए थे। कुछ यहाँ पे पंच मार्क क्वाइन कापर से, सिल्वर से बने हुए थे, और जो है कुछ क्वाइन के ऊपर जो है सनमार्क का, चक्र का, स्वास्तिक का, स्नेक का, यहाँ पे उसका इमेज बना हुआ था पंच के रूप में। अब यहाँ देखिए मौर्य काल में यहाँ पे स्टार्ट होता है रिमार्केबल प्रोसेस, रिमार्केबल प्रोसेस शुरू होता है, यानी इस समय जो है क्वाइन बनना शुरू हो गया था। और इंडो ग्रीक और यहाँ पे कुषाण के जो राजा थे, इंडो ग्रीक और यहाँ पे कुषाण के राजा थे, ये भी जो है क्वाइन के बनने में, क्वाइन के डेवलपमेंट करने में इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। सबसे पहले यहाँ पे सोने का सिक्का चलवाया था किसने, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड क्वाइन को इंडिया में इशू किया था। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ फेयर क्या होता है और यहाँ फेस्टिवल क्या होता है, यानी कि मेले क्या होते हैं और यहाँ पे त्यौहार क्या होता है। तो इंडिया में जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पे अपनी कल्चरल ओकेजन के लिए और यहाँ पे धार्मिक ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए कई प्रकार के मेले और कई प्रकार के यहाँ पे त्यौहार को आयोजित करते हैं। अब इंडिया में कई प्रकार का होता है ग्रुप, यानी कि यहाँ पे कई प्रकार का सोशल कल्चर ग्रुप होता है और उनके पास अपना एक यूनिक ट्रेडिशन होता है। यानी कि इंडिया में कई प्रकार का सोशल कल्चर ग्रुप होता है और उनका एक खुद क्या होता है, एक यूनिक ट्रेडिशन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। किससे करते हैं, यहाँ देखिए डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, और यहाँ पे कई प्रकार का एंटरटेनमेंट करते हैं इसमें, मेले में, फेस्टिवल में। तो यहाँ देखिए वाइब्रेंट फैंसिंग एंड द ब्यूटीफुल इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल रिफ्लेक्ट द कल्चरल स्ट्रेंथ एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया। और इंडिया की फेस्टिवल है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इंडियन फेस्टिवल को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका होता है नेशनल, दूसरा आपका होता है पॉलिटिकल, देखिए नेशनल, पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस ये आपका दूसरा है, और तीसरा आपका है इकोनॉमिक की दृष्टि से इसको यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए कुछ जो यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल होते हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं किससे, सीजन से, और यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। अब यहाँ देखिए कुछ जो है मेले होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे बोरिंग लाइफ होती है, बोरिंग लाइफ वो यहाँ पे
टूट जाती है, मतलब यहाँ पे लोगों का माइंड फ्रेश हो जाता है। इसीलिए लोग जो है यहाँ पे कई प्रकार का फेयर, कई प्रकार का फेस्टिवल को यहाँ पे आयोजित करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं वो लोग अपना यहाँ पे टॉय बेचते हैं, या फिर यहाँ पे क्राफ्ट्समैन जो होते हैं तो यहाँ पे कई प्रकार का जो है मटका और कैसे रहता है, या फिर खिलौना हो गया, तो इसके आधार पर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर टूरिज्म होता है, यानी कि यहाँ पर दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, इससे भी बहुत ही फायदेमंद होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की दृष्टि से। अब यहाँ देखिए आगे आप लिखेंगे द वॉइस ऑफ द इंडियन हेरिटेज एंड द कल्चर इज कैरिड बाय दिस सेलिब्रेशन बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज एंड फेस्टिवल आर द सेकुलर। यहाँ पे त्यौहार होता है वो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी कि किसी का यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है, और यहाँ पे सरकार का एक ही धर्म होता है और कोई लोग यहाँ पे रोकछेप नहीं करते हैं। तो जो फेस्टिवल होता है अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक, जो कि यहाँ पे क्या है, एक सेकुलर फेस्टिवल है, यानी कि ये सबका है। और यहाँ पे अदर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ये आपका हो गया रिलीजियस के हिसाब से, इसमें आपका हो गया जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, ओणम हो गया, तो ये हमारा हो गया रिलीजियस के हिसाब से फेस्टिवल। अब इसका अदर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल ऑफ द फेस्टिवल जो कि यहाँ पे है रिलीजियस फेस्टिवल, जैसे कि आपका होली हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया, और यहाँ पे नवरात्रि हो गया, और यहाँ पे विनायका हो गया, चतुर्थी हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया, थाई पोंगल हो गया, रक्षाबंधन हो गया, वसंत पंचमी हो गया, करवा चौथ हो गया, बैसाखी हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, क्रिसमस हो गया, रमजान हो गया, मुहर्रम हो गया, और यहाँ पे ईस्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर। अब यहाँ पे कुछ मेले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया कुंभ मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, कुल्लू मेला हो गया, और यहाँ पे रथ यात्रा हो गया, और यहाँ पे रथ यात्रा हो गया, और यहाँ पे पूरी यात्रा होता है, होला होता है, मोहल्ला होता है, उर्स ऑफ द अजमेर शरीफ गोवा, और यहाँ पे कैनिवल हो गया। सो दीज आर द फेस्टिवल विच आर द कम्स अंडर द रिलीजियस फेस्टिवल। तो आज आपका ITCS यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन हमारे क्लास से ही आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।